हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। मेरा नाम है प्रियांशु। मैं रहता हूँ कोलकाता के पीजी में और मैं जॉब करता हूँ टीसीएस गीतांजलि पार्क में, जो कि कोलकाता में है। और मैं इस चैनल पे टीसीएस की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह डालता हूँ कि जब से मेरा ऑनबोर्डिंग हुआ, फिर आईएलपी का सेशन हुआ, फिर आईएलपी के सेशन में कुछ टेस्ट वगैरह हुआ, वो सारा कुछ प्रोजेक्ट एलोकेशन हुआ, उसमें थ्योरी पार्ट का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल पार्ट का ट्रेनिंग। और अब हमारा टीम एलोकेट हो गया है और मैं लगभग 4 हफ्ते से टीम में हूँ। ये मेरा चौथा हफ्ता चल रहा है और ये लास्ट 2 दिन बचा है इस हफ्ते का, थर्सडे और इसके बाद कल आएगा फ्राइडे। तो हर रोज़ ये जितना कुछ हो रहा है वो सारा कुछ मैं एज अ डेली ब्लॉग शेयर करता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पुराने होगे तो आपको तो ये सब पता होगा, बट अगर आप नए हो तो आप जा करके मेरी पुरानी वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। सारे वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव हैं, तो आप वो सब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे अगर आप यहाँ आना चाहते हो या आने वाले हो। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो मैं आने वाले दिन में भी ऐसी वीडियोस डालते रहूँगा। क्योंकि अभी कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि हमारा कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी होने वाला है, हमारा फॉर्म फिलअप वगैरह हुआ था। तो ये सारा कुछ मैं बताते रहूँगा आगे, जैसे जैसे जो होगा, तो वो सब भी आपको अपडेट मिलते रहेगा कि एक प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है और प्लस किस शिफ्ट में कितना काम वगैरह होता है, वो सारा कुछ आपको आइडिया मिलते रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज है थर्सडे, आज भी मेरा इवनिंग शिफ्ट है। ये पूरे हफ्ते मेरा इवनिंग शिफ्ट है, शाम 6 से 4 का। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस और लगभग पिछले 2 दिन मंडे और ट्यूसडे इतना ज़्यादा काम आया था कि हम ब्रेक पे भी नहीं निकल पाए थे बाहर। लेकिन कल काम हल्का था तो कल हम निकले थे। कल हम रोड पे गए थे बाहर चाय वगैरह पीने, जैसे कि हम नाइट शिफ्ट में जाते थे। आप जा करके नाइट शिफ्ट वाला वीडियो चेक कर सकते हो पूरा वीक का। हम रोज़ बाहर जाते थे, चाय वगैरह पीते थे, मौज मस्ती करते थे, 2-3 बार बाहर निकल जाते थे। बट इवनिंग शिफ्ट में वैसा नहीं हो रहा है, कुछ काम को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के। तो अभी देखते हैं आज कैसा होता है। आज क्या मंडे ट्यूसडे की तरह ज़्यादा काम आता है या कल की तरह वेडनेसडे की तरह कम काम आता है। कम नहीं होगा, मतलब कि नॉर्मल काम कम आता था। नाइट शिफ्ट में हम कहते थे कि काम थोड़ा कम है, बट अभी नॉर्मल कि कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, ऐसा वेडनेसडे को था। तो देखते हैं आज भी वैसे ही रहता है या फिर ज़्यादा रहता है। और अभी चलते हैं ऑफिस। और देखो अभी 5:20 हो गया है, तो अभी मैं यहाँ से पैदल निकलूँगा। तो ऑटो से तो वैसे जाने में 10 रुपये ऑटो वाला लेता है और ऑफिस तक छोड़ देता है। बट उधर से मैं आता था पैदल, जब मैं सुबह ऑफिस जाता था ऑटो से और आता था पैदल। बट अभी क्या है कि पैदल वगैरह चलना हो नहीं रहा है, तो बैठे बैठे और सही नहीं है घर पे केवल बैठे रहना, ऑफिस से बैठे रहना। तो इस वजह से मैं शाम में चल के जाता हूँ और उधर से फिर कैब मिलता है तो ऑफिस की कैब से आ जाता हूँ। क्योंकि सुबह ऑटो बस वगैरह सब चलता नहीं है और अंधेरा रहता है, तो पैदल भी नहीं आ सकता क्योंकि साथ में ऑफिस का लैपटॉप वगैरह है। तो अभी चलते हैं ऑफिस और अभी पैदल निकलेंगे तो यहाँ से करीब आधा घंटा 40 मिनट लगता है। तो ये 5:20 हो गया है, तो 6 बजे तक हम ऑफिस पहुँच जाएंगे। तो चलो ऑफिस चलते हैं और फिर देखते हैं कि आज का दिन कैसा होता है। मैं रहता हूँ इधर और ये रहा सामने कैंडोर, और यहाँ से जाने में करीब आधा घंटा लगता है। तो अभी देखो अभी 5:30 हो रहा है, 5:30 से यहाँ आधा घंटा लगेगा। हम गीतांजलि पार्क पहुँच जाएंगे। ये कैंडोर के गेट 1 से घुस करके और गेट 2 से निकलेंगे। और फिर जो ब्रिज है जहाँ से मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया था कि नाली वगैरह पार है, उसके कारण ब्रिज है, तो ब्रिज से होकर के जाने में टोटल मिला करके आधा घंटा लग जाता है। और अगर आप ऑटो से या बस से जाओगे तो 5 मिनट में पहुँच जाओगे। तो अभी शाम में चलने के कारण मैं पैदल निकलता हूँ थोड़ी देर की, शाम में थोड़ा चल लूँगा। अगर डे शिफ्ट रहता है, जनरल रहता है, तो फिर मैं शाम को चल के जाता हूँ ऑटो या बस से। तो अभी चलते हैं ऑफिस और देखते हैं कि आज कैसा रहता है। होप कि काम वगैरह कम रहे। देखिए अभी ये डीएलएफ के नीचे से लोग ऑफिस से निकल रहे हैं शाम के समय में, और हम अभी शाम के समय ऑफिस घुस रहे हैं। तो डीएलएफ में भी चलता होगा, नाइट शिफ्ट वगैरह चलता होगा, लेकिन रात में जब हम इधर आते हैं तो डीएलएफ की ओर लोग कम दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कम ही प्रोजेक्ट इसमें नाइट शिफ्ट होता होगा। खैर गीतांजलि पार्क तो बड़ा है, इस वजह से इसमें ज़्यादा लोग रहते हैं। फिर भी गीतांजलि पार्क में अगर दिन में 6,000 लोग घुस रहे हैं तो रात में करीब 3,000 या 2,500 ऐसे घुसते होंगे, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का नाइट शिफ्ट नहीं होता है। और किसी किसी प्रोजेक्ट का तो इतना ख़राब टाइम रहता है यहाँ पे कि 2 बजे, रात के 2 बजे मैं देखता हूँ कि लोग आते हैं, तो उनका शिफ्ट एंड होता होगा दोपहर के 12 बजे। मतलब कि रात भर जागना हुआ और फिर दिन में भी घर पहुँचते पहुँचते 1-2 बज जाता होगा।
तो ये शिफ्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे प्रोजेक्ट का शिफ्ट अच्छा है कि जो भी टाइम है 4 टाइम, सुबह 6 से 4, फिर 9:30 से 7:30, फिर शाम के 6 से 4 और रात के 8 से 6, ये सब टाइम बढ़िया है। लेकिन जो बीच का टाइम बाकी सब प्रोजेक्ट है वो सब अच्छा नहीं है। तो चलो अभी ऑफिस चलते हैं। देखो अभी 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, हम इतने जल्दी ऑफिस आ गए, तो अभी चलते हैं ऑफिस और देखते हैं कि आज कैसा रहता है काम। तो गाइस अभी हम लोग बाहर निकले थे घूमने के लिए। अभी देखो टाइम हो रहा है करीब 12:30 और टिफ़िन वगैरह हाथ में ही हम ब्रेक में निकले थे खाने को। आज हम 12 बजे निकले थे, थोड़े लेट निकले थे काम वगैरह ख़त्म करके। और वैसा कुछ नहीं, आप काम के बीच में ही जा सकते हो, बट हम बोले कि एक ही बार काम ख़त्म करके जाएंगे। और अभी आज उतना काम नहीं है, जैसा कल था वैसे ही नॉर्मल काम है। तो जो 2 दिन मंडे और ट्यूसडे ही जो बहुत ज़्यादा काम आया था, नहीं तो अभी नॉर्मल काम ही आ रहा है। अब देखते हैं, एक दिन और बचेगा फ्राइडे, तो उसमें क्या होता है। अभी 2 दिन हो गया कि ज़्यादा काम और 2 दिन नॉर्मल काम, अब एक दिन और देखते हैं फ्राइडे को। तो चलो अभी चलते हैं, फिर 2 बजे करीब फिर बाहर निकलेंगे, तो आप लोग को उस वक्त का दिखाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग देखो अभी निकले हैं, अभी टाइम हो रहा है 2 बजने में 10 मिनट बाकी है। आज थोड़ा जल्दी निकले हैं क्योंकि कल जब हम चाय पी के जा रहे थे तो लगभग 2:30 बज चुका था और टाइम हो गया था, तो इस वजह से अभी हम पहले निकले हैं और पी करके 10 मिनट पहले ही चल जाएंगे। और अभी देखो कि रात के वक्त ऐसा रोड खाली रहता है और कैब वगैरह आप जहाँ देखोगे पूरे रात आपको कैब वगैरह ही दिखेगा। देखो जहाँ देखोगे पूरे रोड पे आपको कैब ही दिखेगा। अभी तो फिर भी कम है, जब हमारा 4 बजे छुट्टी होता है तो उस वक्त देखते हैं कि पूरे रोड में और कोई गाड़ी नहीं दिखता, बस वाइट कैब वगैरह ही हर गली से निकलते हुए, हर गली में घुसते हुए दिखता है। क्योंकि लोग जैसा मैं भी थोड़ी दूर पे रहता हूँ तब भी बुक करता हूँ, क्योंकि रात में अंधेरा वगैरह रहता है 4 बजे और लैपटॉप वगैरह रहता है, इस वजह से तो लोग अगर पास में भी रहते हैं तो कैब से ही जाते हैं। तो हर गली से देखता हूँ कि निकलते रहता है, पास के ऑफिस के बगल में ही गली वगैरह, इधर से भी निकलते रहता है। तो चलो अभी चलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। आज देखते हैं दुकान वगैरह खुला कि ना, वैसे तो रोज़ खुले रहता है, लेकिन अगर बाई चांस बंद हुआ तो। और गाइस देखो कि दुकान वगैरह खुला है अभी सामने में, ये इकलौता ही दुकान रात में खुला रहता है। तभी चाय वगैरह पीते हैं और जल्दी फिर चलते हैं ऑफिस। इस गली में हमारा चाय दुकान आपको पीछे दिख रहा होगा हमारा ऑफिस, और इधर से हम इधर आए तो देखो कि ये DLF का जो रोड वगैरह मैं आपको सामने दिखा रहा था, वो DLF का रोड इधर से है, इधर से आप जा सकते हो। और इधर में DLF में बहुत सारा ऑफिस है। अभी हम चाय वगैरह पी लिए और अभी देखो 2 बज चुका है, हम 10 मिनट में चाय वगैरह पी लिए और अब चलते हैं ऑफिस। और 10 मिनट में हम अपने सीट पे होंगे, तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आज काम वगैरह तो वैसे आ नहीं रहा, मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉर्मल है। तो देखते हैं कि जो मेन 2:30 बजे से काम आता है उसमें बहुत ही प्रेशर रहता है, बहुत लोड रहता है, क्योंकि वो ऐसा काम है कि वो डायरेक्ट जिस क्लाइंट के लिए हम काम करते हैं वो डायरेक्ट उस पर नोटिस करता है और नज़र रखता है, और अगर छोटे से गलती होने पे तुरंत वो फीडबैक वगैरह देता है। तो इस वजह से थोड़ा संभल के वो काम करने पड़ता है। हम तो अभी थोड़ा ही करते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदे हैं जो लगभग 1-2 साल से भी कर रहे हैं वो अच्छा खासा कर लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा ही करते हैं जितना हो पता है, क्योंकि हर एक टास्क पकड़ने पे थोड़ा टाइम लग जाता है। वैसे तो उसका टाइम रहता है कि आपको 10 मिनट में उसे कंप्लीट कर देना है, फिर दूसरा उठाना है, लेकिन हमें फिर भी 15 मिनट करीब लग जाता है। और जो एक्सपीरियंस बंदे रहते हैं वो तो 5-5 मिनट ऐसे कर देते हैं। अब उनके लिए ये टफ़ नहीं है क्योंकि आदत हो गया है, बट हमारे लिए टफ़ है इसलिए कि इसे बहुत ही संभाल के करना पड़ता है। अगर हमें नहीं पता है और अगर गलती वगैरह हो गया तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है। तो चलो भी ऑफिस चलते हैं और देखते हैं कि ये जो 2:30 बजे से काम आता है इसमें कितना प्रेशर रहता है। तो गाइज़ अभी मैं आ गया रूम पे, और आज का आपको पहले ही मैंने 2 बार ब्रेक में निकला तो उसमें बता ही दिया कि आज का दिन में कितना काम वगैरह आया। और ऐसे ही अगर कल भी रहा तो इससे ये साबित होगा कि इवनिंग शिफ्ट में भी ज़्यादातर काम नहीं आता है, नॉर्मल ही रहता है। लेकिन अगर कल भी काम ज़्यादा आया तो फिर ये साबित हो जाए कि इवनिंग शिफ्ट में सब शिफ्ट से ज़्यादा काम आता है, क्योंकि इसमें काम ज़्यादा आता है। इससे मतलब नहीं, इसमें ऐसा टाइमिंग है आपका सेट किया हुआ है कि आप उठ ही नहीं सकते। ये काम का फिर दूसरा काम का अलग अलग टाइम सेट किया हुआ है, तो आप अपने सीट से उठ ही नहीं सकते हो, ऐसा है।
और अगर उसमें काम ऊपर नीचे होता है तो फिर हम ब्रेक में निकलते हैं, नहीं तो हम नहीं निकल पाते, हमें काम अपना कंप्लीट करना ही होता है। और आज तो मैं जब मैं ब्रेक से गया, जब मैं बाहर चाय पीने निकला था 2 बजे, उसके बाद जब मैं गया ओटीसी में, जब काम पकड़ा उसके बाद फिर काम आते गया और हमें 3:45 में छोड़ दिया जाता है 4 बजे वाला शिफ्ट में। बट आज मैं 4 बजने 5 मिनट बाकी था तब निकला, लास्ट तक काम करते करते, और सारा कुछ काम करने के बाद अपडेट करना पड़ता है ताकि उससे जो भी अगर कुछ गलती वगैरह हुआ वो सब चेक होता है, और साथ में हम जितना काम किए वो सब चेक होता है, और उस हिसाब से हमें हमारा दिन का जितना भी प्रोडक्शन है वो सब कैलकुलेट होता है। तो ये सब के लिए अपडेट करना पड़ता है। तो सारा कुछ अपडेट करते करते 3:55 हो गया, 4 बजने 5 मिनट बाकी था, तो फिर मैंने निकला लॉग ऑफ करके। और आज कैब में रोज़ मैं आगे बैठ कर के आता था, बट आज पहली बार कैब में स्क्वाड भी हमारे साथ आया, क्योंकि साथ में 2 लड़की थी। जब लड़की रहती है कैब में तो फिर स्क्वाड दिया जाता है, हर बार नहीं दिया जाता है, बट जब शायद मेरे हिसाब से कि जब 2 लड़की होती है तो फिर स्क्वाड दिया जाता है। तो इस वजह से मैं कैब में रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया, क्योंकि मैं पीछे बैठा था और पीछे 3 जन बैठने से फिर क्या ही रिकॉर्ड करूँगा, ऐसे आगे का रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो चलो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। और कल आखिरी दिन रहेगा इवनिंग शिफ्ट का, तो उसमें अब पता चलेगा कि इवनिंग शिफ्ट में कितना काम आता है टोटल। अभी 2-2 है कि 2 दिन काम आया है, 2 दिन नहीं आया है। तो चलो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।